हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्त अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, आज अपन बात करेंगे परसेंटेज की क्लास नंबर 5 में। वैसे मैं आपको 4 क्लासेस करवा चुका हूं जिनमें आपको बिल्कुल बेसिक तरीका आपको समझा चुका हूं। आज अपन बेसिक के साथ साथ कुछ क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे और उन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, वैसे आपको बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू अच्छे से समझाई थी, परसेंटेज वैल्यू भी आपको अच्छे से समझाई थी। और मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने सारी चीज़ें आपने अच्छे से देखी होगी और उनको समझी होगी। यदि आपने पीछे की क्लासें नहीं ली है और आपकी मैथ कमज़ोर है तो दोस्तों एक बार आप पीछे की क्लासें ज़रूर लें और उसके बाद ही आपकी अगली क्लास ले। और जिनका बेसिक ठीक ठाक है तो दोस्तों वो आज से क्लास स्टार्ट कर सकता है, 5 नंबर क्लास से स्टार्ट कर सकता है। यहाँ से आपको वो परसेंटेज का बेसिक मिलेगा जो आपकी एग्जाम के लिए एक बेस बनेगा। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा और क्वेश्चनों से स्टार्ट करो और आप है ना पेन कॉपी तैयार लेके बैठो और हर क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि बताइए 30% ऑफ 420। मतलब आपको बताना है कि 420 का 30% कितना होता है। तो पहला तरीका तो दोस्तों ये होता है कि 420 का मतलब होता है गुणा 30%। 30% होता है 30/100। एनी प्रॉब्लम? तो देखो, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट सकते हो और इसको गुणा कर लो तो आपका हो जाएगा 12 और 3 दूनी 6, 126 आ जाएगा। क्लियर है? ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका ये कर सकते हो कि आप किसी भी संख्या का जब 10% निकालते हो, जब किसी भी संख्या का 10% निकालते हो, इसका मतलब है उसके लास्ट डिजिट में पॉइंट लगा दो। लास्ट डिजिट में पॉइंट लगा दो। जैसे मान लो 420 है, 420 का आप पहले है ना 30% निकालना है। 30% का मतलब होता है 10% का 3 गुना। तो 10% का मतलब लास्ट से पॉइंट लगा दो। जैसे मान लो 600, 600 का 10% कितना होता है 60। जैसे मान लो 1500, 1500 का 10% कितना होता है 150। लास्ट का एक डिजिट हटा दो या पॉइंट लगा दो। जीरो है तो देखो हट जाएगा और कोई संख्या है तो पॉइंट लगेगा। अब देखो एक बताओ, 420 का 10% कितना होता है? 420 का 10% होता है 42। 10% 42 हो तो 30% कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 126 आ जाएगा। क्लियर है? अब बताओ 40% ऑफ 385। 385 का 40%, तो 385 का 10% कितना होता है? तो आप बोलोगे सर 38.5। एक के बाद पॉइंट लगा दिया तो 10% ये आ गया, तो आपको 40% निकालना है तो 4 से गुणा कर दो। तो 4 पंचो 20 है ना, 20 का जीरो असल की 2 और 832 और 2 34 और ये हो जाएगा 4 दी 12, 12 और 3 15, 1500 सॉरी 154। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 38% ऑफ 420। 38% ऑफ 420, इस बात को समझो। वैसे आप सिंपली कर सकते हो कि 420 सॉरी 450 गुणा 38/100 है कि नहीं, कैलकुलेशन कर लो। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो दोस्तों कि 450 का 38% है तो 38% का मतलब क्या हुआ, सॉरी 420, 38% का मतलब ये हुआ कि सर 40% माइनस का 2%। 38% होता है कि नहीं होता है बताओ? आप बोलोगे हाँ होता है सर। और एक बात बताओ, 420 का पहले तो 40% का मतलब 10% निकालो। 10% निकालेंगे तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, मतलब 45। अब 10% 45 हो गया तो 40% का मतलब हो गया 4 से गुणा माइनस 2%। 2% का मतलब जब किसी संख्या का 1% निकालते हैं तो उस संख्या में 1/100 करते हैं, मतलब बट्टे 100 का भाग देते हैं। तो एक बात बताओ, 450 का 1% करेंगे तो बट्टे में 100 का भाग देंगे। 100 का मतलब ये जीरो कट जाएगा, यहां पॉइंट आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा 4.5। 1% हो गया तो 2% हो जाएगा दुगुना। तो इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा, -9 आ जाएगा, तो आपको उत्तर हो जाएगा 171। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? देखो आगे। दूसरा तरीका आप बेसिक तो जानते ही होंगे कि यदि मान लो ये बात आपके समझ में नहीं आई, वैसे समझना यही बात थी इंपॉर्टेंट, वो तो आपको खुद ही कर सकते थे, इतना आपको डीपली जाने की जरूरत ही नहीं थी यदि वो चीजें आपको करनी नहीं होती तो।
38%, 450 का तो 450 गुणा 38/100 डायरेक्ट आप कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये तो आप खुद ही कर सकते थे, कैलकुलेशन कर लेते। लेकिन आपको चीजों को समझना है। अगला प्रश्न है 75% ऑफ 75, 75% ऑफ 75% ऑफ 400। 400 का 75%, 400 का 75% कितना होता है? 75% का मतलब मैं आपको बताया था 3/4। बोलो हाँ या ना। फिर उसका 75% मतलब फिर उसका 3/4। तो एक बात बताओ, इसको काटोगे तो कितना बचेगा? 100। फिर इसको काटोगे तो कितना बचेगा? 25। 25 दी 75, 75 इंटू 3 कर लो, 225। 225 जैसे नो, क्लियर है? तो अब बताओ ये बात आपके समझ में आई कि नहीं? मतलब किसी भी संख्या का 75% का 75% निकालना है तो क्या करना है, आप उसका क्या करो, उस संख्या को 3/4 से गुणा करके फिर से 3/4 से गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट विल बी 46% ऑफ 250, मतलब 250 का 46%, तो 46/100 कर लो। या दूसरा तरीका है 50% माइनस का 4%, तो भी 46% ही होता है। जैसे नो, तो 50% का मतलब तो क्या होता है? 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो मतलब 250 का आधा कितना होता है? 125 माइनस 4%, 4% का मतलब 1% निकालो इसका। 250 का 1% कितना होता है दोस्तों? 1% का मतलब 1/100 होता है, मतलब 1% होता है 2 के बाद पॉइंट, तो 2.5 हो गया। तो 2.5 को कितने से गुणा कर दोगे? 4 से, तो हो जाएगा 10। तो 125 माइनस का 10 तो कितना होता है? 115। कितना होता है? 115। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। समझे या नहीं समझे? आई होप, मैं मानता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। चलो भाई दोस्त, अगली क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट करने की कोशिश करो जल्दी से जल्दी। 45% ऑफ 1180 एंड 90% ऑफ 350। देखो 45% ऑफ 1180 मतलब 1180 का 45%, देखो 45% होता है 50% माइनस 5%। यहां लिख देता हूं 50% में, हर चीज लिख लिख के समझा रहा हूं आपको, बाकी आपको एक बार शॉर्ट में करना है, माइंड में यूज करना है। प्लस 350 का मतलब होता है 350 गुणा 100% माइनस का 10%, 90% हो गया। आप लॉजिकली कैसे लगा सकते हो? 45% डायरेक्ट लिख सकते हो 9/20, तो भी आपका उत्तर आता। 1150 का बताओ 50% कितना होता है? 1150 का 50% कितना होता है? आधा होता है। आधा का मतलब है इसका आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 590। और माइनस 5% कितना होता है बताओ? 5%, 50% से 5% किया है तो भाग 10 का लगा है कि नहीं लगा है? तो इसका मतलब 50% इतना है तो 5% कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा, 10 का भाग लग जाएगा। ये आ जाएगा आपका कितना? 45%। प्लस 350 का 100% तो 350 ही होता है, माइनस 10%, 10% का मतलब एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट का मतलब 35 हो गया। ये लो, तो ये आप सॉल्यूशन करो तो ये हो जाएगा 531 प्लस का ये कम करोगे तो 315। ठीक है, तो 1 और 5 6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 5 और 3 8 हो गया। क्लियर है? समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? दोबारा समझो, 1180 का 50% में से 5% कम करो, तो 1180 का 50%, 50% का मतलब बताया था 1/2 होता है, 1/2 का मतलब आधा, तो 1150 का आधा किया 590 आया। तो बताओ 50% यदि 590 है, 590 है, तो 5% के लिए दोनों तरफ से 0 उठा दो, तो बताओ 5% बराबर कितना होगा? 59 होगा कि नहीं होगा? तो 5% 59 आ गया, मेरे को ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा। समझ रहे हो? ये पर्सन में से पर्सन निकालो, पर्सन में से ही पर्सन को निकालो कि पर्सन क्या पूछना चाह रहा है और पर्सन क्या बना रहे हैं हम। समझे? ठीक है, ये बात आप कर ही लोगे। ठीक है, इतना का क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा तरीका और बताता हूं इसमें, देखो कैसे। आप जरूर नहीं कि आप ऐसे मतलब दिमाग लगा के करो ऐसी चीज, इससे क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन, अभी आपको लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा चीजें बता रहा हूं, लेकिन आप ना इसको माइंडली कर सकते हो, आप इसको माइंडली यूज करके कर सकते हो आराम से, धीरे धीरे चीजें समझ जाओगे आप एक बार। ठीक है, आप कर सकते हो 1180 का 45%, 45% होता है, देखो 5% तो होता है 1/20, 45% होता है 9/20, और प्लस 350 का 90%, तो 350 का 90% कितना होता है? 9/10। ये सारी चीजें आपको बता रखी है मैंने।
तो देखो 20 का भाग इसमें जाएगा, वो कितनी बार जाएगा, 59 बार। और 59 को 9 से गुणा करो, 9 ने 81, और ये हो जाएगा 45 और 8 53। ठीक है, 531 प्लस इससे कट जाएगा, 35 को इससे गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 315। ठीक है, आने वाला वही है 800, और कितना आ जाएगा भाई लोगों, 446। ठीक है, आने वाला वही है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीजें आपको पहले से आती होगी, या ये चीजें आपको भी मैंने अच्छे से समझाया था कि कैसे कैसे आपको करना है, लेकिन आपके दिमाग में आना चाहिए कि 5% का मतलब ये होता है, तो 45% का मतलब क्या होता है, 45% मतलब 9/20 होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एक पूरी क्लास के अंदर पूरी चीजें समझाई थी अच्छे से। ठीक है, चलो भाई लोगों आगे बढ़ते हैं। और जो पीछे तरीका समझाया था वो आपको लंबा लगा होगा, लेकिन वो तरीका ऐसा है कि आप ना एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद आपको बिना कुछ पेन चलाए आप बता दोगे। अब देखो ये प्रश्न है 216 का 16/2/3%। 216 का 16/2/3 का मतलब होता है 1/6। ये चीजें आपको आनी चाहिए, 1/6 तो 6 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 36। ये लाभ का उत्तर आ गया 36। कितना आसान हो गया ना। 37.5% तुरंत माइंड में आना चाहिए। 37.5% का मतलब होता है 3/8। कितने का, 640 का। तो 640 का ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा आपका टोटल 240। अब बताओ 33 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 होता है ना, तो ये हो जाएगा 150 का 1/3 कितना होता है, 50। कितना होता है, 50। बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, क्लियर है। चलो भाई लोगों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 16 ये 2/3 है। 16/2/3 का मतलब क्या होता है, 66/2 का मतलब होता है 2/3 ऑफ 180। 180 का मतलब 180 से गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। तो 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 60 बार, तो टोटल कितना जाएगा, 120। 87.5%। एक बात बताओ, 87.5% बताया था कि नहीं बताया था, 12.5% होता है, उसका मतलब 1/8 होता है। इसको 7 से गुणा करेंगे तो ये 7/8 होगा। या दूसरा तरीका ये भी बताया था कि 100% में से 12.5% घटा दो तो भी 87.5 आता, तो 1 माइनस 1/8 कर दो तो भी आपका 7/8 ही आएगा। बोलो यस या नो, क्लियर है, समझे। चलो देखो आगे बात करते हैं। तो बताओ 87.5 का मतलब कितना होगा, 7/8 हो गया। 7/8 गुणा 1280, तो 1280 को गुणा कर लो, ये हो जाएगा, देखो ये जाएगा एक बार, ये हो जाएगा 6 बार और 0, है ना। तो गुणा कर लो इसको, ठीक है, 1120। क्लियर है भाई लोगों, कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 160 है भाई। देखो 44 से 4/9, देखो बट्टे में 9 आया, तो मैंने क्या बोला था, बट्टे में 9 आएगा। 44 से 4/9, 4/9 आ गया। अब 1350, 9 का भाग जाएगा तो ये कितने बार जाएगा, 150 बार। इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 600। अब एक बात तो, 8 से 1/3 का मतलब, 8 से 1/3 का मतलब 1/12 होता है, और गुणा कितना है, 1728 है। और प्लस 25% का मतलब 1/4 होता है, गुणा में क्या है, 100 है। क्लियर है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, तो 12 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 144, और प्लस 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 25। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका 169। कितना आएगा, 169। क्लियर है दोस्तों, समझे या नहीं समझे मेरी बात को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई लोगों, ये रहा 75% का 75% किसके बराबर होगा। 75% का मतलब होता है 3/4 है, का 3/4 किसके बराबर होगा, निकालो। तो ये हो जाएगा 9/16, है ना, 9/16। बस कैलकुलेशन कर लो 9/16 का, 16 का भाग दे दो। 16 जी देखो 9 में जाता नहीं है तो पॉइंट लगाओ, तो 90, 90 में कितने बार, 16×5 = 80। कितना बचेगा, 10, 10 में आगे जोड़ो, 16×5 = 16 नहीं 6 में, कितना बचेगा, 4 40, 16 32 दो बार, 16 दूना 32 दो बार, तो लगभग क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है आगे बढ़ो, ये बताइए 250 का 28% का 60% बताओ। 250 का 28%, 28% का मतलब क्या होता है, देखो इसमें 4% से मल्टीपल है, 4 × 7, 4% का मतलब क्या होता है, बट्टे में 25, और ये ऊपर आ जाएगा 7 का 60%। 60% कितना होता है आपको पता रखा, 3/5, 3/5। क्लियर है, बोलो यस या नो। ठीक है, अब एक बताओ 5 से इसको काट देते हैं, 5 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 और एक हो जाएगा 56।
आ गया 56? ये ऑप्शन में गलती तो नहीं है ना कहीं? लग रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं, एक बार आप इसको कर लो। 16 56 इंटू 7 इंटू 3 बट्टे में कितना आ जाएगा? 25। क्लियर है? ये आप सोल्व कर लो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखने में मैंने गलती कर दी थी भाई। मैंने ये मेरे को लगा कि मैंने क्या मिस किया है। क्वेश्चन ही मैंने ध्यान से नहीं देखा। क्वेश्चन में आपका 280 नहीं है, कितना है? 250 है। 250 का 28%। 28% का मतलब होता है 7/25, और इंटू 60% का मतलब 3/5। तो 25 इंटू 5 125 होता है। 125 का भाग इसमें जाता है 2 बार। तो 7 21, 21 दूना 42। ये लो आपको उत्तर आ जाएगा। बोलो, समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? आई उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आई होगी आपकी ये बात भी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा। 500 का 90%। 500 का 90, देखो 500 का 10% कितना होता है? 10% होता है 50। 50 का को गुना 9 कर दो। 50 इंटू 9 450, और 450 का 18%। 18% का मतलब होता है 20% में से 2% कम कर दो। तो 20% का मतलब 10% है 45। 45 दूना 90। 90, इसका 2% निकालना है। देखो 20% बराबर 90 है, तो बताओ 2% बराबर 9, तो कितना हो जाएगा? 81। तो आपको उत्तर आ जाएगा 81। ये तो है, देखो मैंने जो तरीका बताया था उसके हिसाब से। बाकी मैं आपके तरीके से और समझाता हूँ इसको, ताकि आपका एक बार बेसिक से स्टार्ट हो, आपको इतना कुछ जल्दबाजी ना करनी पड़े। 500 का 90%। 90% कितना होता है? 9/10 का 18%। 18% किसका होगा बताओ? 18% है ना? 18/100 मतलब 9/50। तो 50 इंटू 10 होता है 500। 500 से 500 काट दो, 9 इंटू 9 कैसे आ गया? 10 इंटू 50 कितना होता है? 500 होता है। ठीक है, तो नीचे 500, ऊपर वाले 500 से कट जाएगा। 9 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? कैसे आ जाएगा? चलो दोस्तों आगे देखो, ये बताइए 10% ऑफ 24% ऑफ एक्स। ध्यान से समझो। 10%, 10% का मतलब 1/10। ऑफ का मतलब मल्टीपल 24%। 24% होता है 4% का 6 गुना। तो 4% का मतलब 1/25 होता है, का 6 गुना 24 हो गया। ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब एक्स का मतलब एक्स बराबर है 240। अब देखो 6 गुना ए कितना होता है? 6, और नीचे हो जाएगा 25 गुना 10 कितना होता है? 250, और बराबर गुणा में एक्स बराबर कितना है? 240। तो मेरे दोस्तों एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 240 इंटू ये हो जाएगा 250/6। 6 से कटेगा, ये 40 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? ये सॉरी 25 इंटू 4 होता है 100, और ये हो जाएगा आपका 10,000। कितना हो जाएगा? 10,000। क्लियर है? चलो भाई लोगों, अगला क्वेश्चन देखो। 110 के 110%। 110 का 110% का 10% का मान क्या होगा? 110, 110 हो गया, का 110% होता है 11/10, इंटू 10% होता है 1/10। तो 10 से 10 काटो, 11 इंटू 11 कितना होता है? 121, बट्टे में क्या हो जाएगा? 10। बोलो ये से नो, तो 12.1। अगला देखो, बताओ देखिए अगला बताओ। 3400 के 75% का 30% के 40% का 20%। हाँ भाई कर लिया। 3400 का 75%। 3400 का 75% होता है 3/4। 25% का 3 गुना 30% होता है 3/10। 40% होता है 2/5, ये 40/4/10, और ये होता है 20% 1/5। ये सारी चीजें आपको पता है? ठीक है। अब देखो दोस्तों, जो संख्या कटती है उसको काट दो। देखो 0 से 0 कटा। क्लियर है?
4 से काटो इसको, 4 से काटेंगे तो कितनी बार देगा, 6 चौका 24, सॉरी 4 से काट रहे हैं ना, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 2 बच जाएगा 5 बार। फिर 5 से काटेंगे तो 17 बार कटेगा। ये हो जाएगा 17 इंटू 3 दिया 9, 9 दूनी 18 और बट्टे में क्या है 5। ठीक है, 17 इंटू 18, 17 इंटू 18, देखो 17 को आप 18 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो आप गुणा करने का तरीका भी सीखो एक बार। ये देखो 17 प्लस 1 18 होता है, 17 इंटू 17 होता है 289 और प्लस 17 ऐड कर दो, 17 गुना 17 289 प्लस 17 गुना 1 17। तो ये देखो 9 और 7 कितना होता है 16, 8 और 9 और 1 10, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2 और 1 3। क्लियर है, 306, तो ये हो जाएगा आपका 306 बटा 5। ठीक है, इस 306 देखो और सोल्व करने का तरीका बताऊं क्या आपको, अब भाग दे लो आराम से, या ऐसा भी कर सकते हो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो, आसान हो जाएगा। चीजें आपको हर चीज बेसिक से बता रहा हूँ सारी चीजें। तो ये हो जाएगा 612, ये 612 करना आसान है, और 10 का भाग देंगे तुरंत भाग लग जाएगा 61.2 आएगा, क्यों 10 का भाग देना आसान होता है ना, 10 का भाग देना आसान होता है, 5 का भाग देने में आपको भाग देना पड़ेगा। दोबारा समझाता हूं, देखो दोबारा समझो मेरी बात को, कि आपको ये पता चल गया 17 इंटू 18 कितना होगा, तो आप बोलोगे 306, कितना होगा 306, ये हो जाएगा 306 बट्टे में 5, तो इसको 2 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 612 बटा 10, तो 61.4, सॉरी 61.2, 61.2। क्लियर है, चलो ये बताओ 4520 का 80% के 75% के 50% के 25%। देखो आपको बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है सिंपल है। 4520 का 80%, 80% होता है 4/5, का 75% 3/4, का 50% 1/2 और का 25% 1/4। ये होगा 4 पंचे 20 और 20 गुणा 2 कितना होता है 40, 20 गुणा 2 40 है ना। अब देखो 40 का भाग देंगे, एक बार देखो हर चीज बताता हूं आपको, देखो 5 गुणा 10, ये दो 10, 10 से कट गया, 4 से 4 कट गया। क्लियर है, इस 4 का भाग दे दो, इस 4 का भाग दो, इसमें एक बार जाएगा और ये एक बार जाएगा 3 बार जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 339। ये लो 339, समझे, मतलब 5 इंटू 2 10 होता है, 10 का मतलब 0 कट गया, 4 से ये 4 कट गया, इस 4 का भाग इसमें दे दिया, मतलब 452 में 113 बार, ऊपर 3 बचा, 3 से गुणा कर दिया। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये 20 क्वेश्चन करेंगे, आगे चलेंगे फिर कल नेक्स्ट क्लास में। इतना ही काफी आज के लिए, ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखिए और तैयारी अपनी बेहतरीन तरीके से करते रहिए दोस्तों, और प्रैक्टिस साथ साथ जरूर करिए दोस्तों।